की छवि क्या असर हो रहा है? देखिए, भारत की छवि विदेशों में क्या है, इस पर चर्चा बड़ी संवेदनशील चर्चा है। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कुछ कहूं जिसको फिर कोई कहीं और किसी माध्यम से बाहर दोहराए और बाहर में ये बात की जाए। हमको गंभीर चिंता है, जो भारत की छवि बनकर आ रही है उस पर गंभीर चिंता है, लेकिन इसको शब्दों में हम इसलिए नहीं कहेंगे कि हम ये नहीं चाहते कि हमारी कही हुई बात का कोई फायदा उठाकर भारत पर प्रश्न चिन्ह लगाए। हमारी पहली आखिरी जो समर्थन हमारा है वो भारत के लिए है, और भारत को अगर कहीं ठेस पहुंचती है तो उसको ठीक करने के लिए हम अपना दायित्व समझते हैं, कर्तव्य मानते हैं, और हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले हम उसको ही सुनिश्चित करेंगे और उसको ही ठीक करेंगे। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विजय लवली ने अचानक इस्तीफा दे दिया, क्यों दिया? इस पर चुनाव से क्या फर्क पड़ेगा? अब देखिए, चुनाव पे फर्क तो किसी का नहीं पड़ता है, क्योंकि एक पार्टी का जो छवि होती है, पार्टी का जो लोगों के साथ जुड़ाव होता है, और जो पूरी परिस्थितियों को देखते हुए लोग आकलन करते हैं कि इस समय हवा किधर चल रही है, उसको एक व्यक्ति विशेष के किसी भी निर्णय पर निर्भर नहीं रखा जाता है, नहीं होता है निर्भय। लेकिन उन्होंने ऐसा किया और क्यों किया इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं यहाँ था, मुझे किसी से ना इस पर बात करने का मौका मिला है, ना ही उनकी किस कारणवश उन्होंने ऐसा किया इसको समझने की कोशिश की है, तो इसलिए मैं इस पर कुछ और नहीं कह सकता हूँ। लगातार धर्म और समाज को बांटने की बयानबाजी हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग करे ना करे उसका दायित्व है, वो अपना दायित्व समझता है, लेकिन मैं मानता हूं कि भारत का मतदाता, भारत का नागरिक बहुत समझदार है, और उन्होंने बहुत कुछ झेल लिया, बहुत कुछ देख लिया, और उनको अब समझ आ गया होगा कि इस ध्रुवीकरण से कोई फायदा किसी का नहीं होता है। ध्रुवीकरण नहीं होगा, गंगा जमनी तहजीब में बंटवारा नहीं होगा, ऐसा हमारा विश्वास है, और इस विश्वास के साथ हम इस चुनाव में उतरे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। क्या राहुल गांधी अमेठी चुनाव लड़ेंगे? मैं नहीं कह सकता हूं, घोषणा जल्दी हो जाएगी। अभी जो कल लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें ये चर्चा का एक बिंदु था, लेकिन इस पे विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई। हमको बताया गया कि खारगे जी, अध्यक्ष जी, इस पर निर्णय लेकर जल्द घोषणा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगी। 3 तारीख से पहले पर्चे भरने हैं। ये जो है लगातार हिंदू मुस्लिम बांटने की बयानबाजी कर रही है। मोदी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि अगर सरकार आती है तो मंगलसूत्र तक लेकर मुस्लिमों को बांट देंगे। मंगलसूत्र को लेकर मेरा दावा है, एक दफा हमको पुकारें और हमसे कहें कि मंगलसूत्र के लिए और उसकी शोभा और उसके सम्मान के लिए क्या कुछ करने को तैयार हो, तो भारत का हिंदू मुसलमान एकजुट होकर उन्हें बता देगा कि हम कितने बड़े बलिदान देने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ा सम्मान एक माँ और बहन का होता है भारतीय समाज में, और उसका सिंबल, उसका प्रतीक अगर कुछ है तो वो मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र पर ऐसी भाषा का भी प्रयोग करना हम समझते हैं कि बड़ा दुख का विषय है, लेकिन हमारा समर्पण अगर वो देखना चाहते हैं तो एक दफा हमसे कहें कि कुछ करके दिखाओ। हम पूरी तरह से हर कुर्बानी और बलिदान करके दिखाएंगे और बता देंगे कि हमारी जो समझ और हमारी जो सोच मंगलसूत्र के बारे में है वो उनकी सोच से कितनी दूर है और कितनी अलग है। देखिए, स्थिति तो आप लोग बताते हैं और आपके बताए हुए पर, आपके इशारों पर हम लोग सब चलते हैं, लेकिन जो खबर आ रही है चारों ओर से, जो फर्स्ट फेज और दूसरा फेज हुआ है, उसके बारे में जो खबर बिहार से लेकर कर्नाटक तक और जगह जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और बंगाल है, असम है, सब जगह से जो हमको सूचनाएं आ रही हैं, जो हमको खबर आ रही है, वो 2 किस्म के हैं। एक ये है कि गठबंधन आगे बढ़ता जा रहा है और अच्छी तेजी दिखा रहा है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कुछ पीछे होती जा रही है और उसके कदम लड़खड़ाने शुरू हो गए हैं, और आपस की भी उनमें दूरियां पैदा हो गई हैं,
जो खबरें आ रही हैं, जैसे गडकरी जी के यहाँ से खबर है वो गुजरात से चुनाव लड़ रहे हैं, और जगह से जो भी खबर है उसमें ये आ रहा है कि जिस तरह से एक मजबूत पार्टी इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर, यूनाइट होकर लड़ती है, वैसे भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ पा रही, और वो उत्साह नहीं है उनके कार्यकर्ताओं में जो पहले देखा गया था। तो बहरहाल ये तो बहुत शुरुआत की बात है, अभी 2 फेज हुए हैं सिर्फ, लेकिन हमारा उत्साह वर्धन अवश्य हुआ है। और एक अजीब बात ये हुई है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि हमको 400 सीटें मिल रही हैं, उनको 400 सीटें मिल रही हैं, अब की बार 400 पार, लेकिन पिछले 10 दिन में जो उनके भाषण हो रहे हैं वो यही कह रहे हैं बार बार कि कांग्रेस पार्टी आ गई तो ये कर देगी, कांग्रेस पार्टी आ गई तो ये कर देगी, कांग्रेस पार्टी आ गई। जब 400 सीटों का दावा कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी कहां से आ जाएगी? लेकिन आज वो उतर आए हैं इस बात पर कि कांग्रेस पार्टी आ गई तो ये करेगी, कांग्रेस पार्टी आए तो ये करेगी, और बेबुनियाद बातें, ना सिर ना पैर वाली बातें वो अपने भाषणों में कह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत समझदार है हमारा मतदाता, भारतवर्ष का मतदाता, और उसको इस बात की बड़ी चिंता होगी कि भारत का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, और इसको सामने रखकर वो सही फैसला करेगा, हमें पूरी उम्मीद है। पर चुनाव में जो है कांग्रेस कितनी सीटें ला रही है? देखिए, मुझे तो अब विश्वास बढ़ता जा रहा है कि हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस नहीं, इंडिया अलायंस सरकार बनाएगा, और इंडिया अलायंस सरकार बनाएगा तो उसमें अवश्य एक बहुत भारी कंट्रीब्यूशन कांग्रेस का होगा। सीटों पर भविष्यवाणी करना मैं नहीं समझता हूं कि संभव है, लेकिन एक बहुत प्रभावित और एक बहुत भारी कंट्रीब्यूशन कांग्रेस का होगा, मुझे पूरा विश्वास है। इंडिया गठबंधन से क्या जो है कांग्रेस नाराज है जो यहाँ के प्रत्याशी को सपोर्ट नहीं कर रही है? कहाँ के प्रत्याशियों को सपोर्ट नहीं करेगी? फरखाबाद के प्रत्याशी को। मैं किस लिए आया हूँ? मैं फरखाबाद के प्रत्याशी को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। मैं सुबह नामांकन के समय कोई भी कांग्रेस का मतलब कार्यकर्ता नामांकन में कोई नहीं गया, किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया, लेकिन मैं ये, अगर मेरी कुछ भी आवाज में कुछ भी दम है तो मैं उसी को प्रत्याशी की आवाज में जोड़ने के लिए आया हूँ। कल मुझे उम्मीद है कि हमारा अच्छा कार्यक्रम होगा, चिलाका में है, कायमगंज में, और उसमें हम जो कुछ भी समर्थन के लिए और उनकी सहायता के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसका संदेश हम कल स्पष्ट देंगे। आप चुनाव क्यों नहीं लड़े? मुझे लड़ाया नहीं तो आपको और भी जगह से पहली बार ऐसा हुआ था? मुझसे कई दफा कहा गया कि आप यहाँ से लड़ लीजिए, वहाँ से लड़ लीजिए, किसी और जगह से लड़ लीजिए, लेकिन मैं जब एक बात कह चुका हूँ, मैं फर्रुखाबाद का हूँ, लड़ूंगा तो फर्रुखाबाद से लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा तो फर्रुखाबाद से नहीं लड़ूंगा। मैं कहीं और ना देखता हूँ, ना किसी और के बारे में सोचता हूँ, चाहे कितना भी प्रलोभन मुझे दिया जाए। मेरा फर्रुखाबाद से रिश्ता है, रहेगा, चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, मेरा रिश्ता रहेगा।